गाइस मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो जिसमें आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज। इसमें क्या क्या खोज हुए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, परमाणु कणाव, इन सभी का खोज कौन से वैज्ञानिक ने किया है, उन सभी का नाम हम बारी बारी से याद करेंगे ट्रिक के साथ। देखते हैं दोस्तों, एक तरफ एक कॉलम में हमारा खोज है, दूसरे कॉलम में लिखा है खोज करता। दिखाते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। ये खोज और ये खोज करता है। देखते हैं, पहला है कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज क्या है? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज क्या है? कौन किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। और पॉजिट्रॉन की खोज किया था कार्ल एंडरसन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन हुआ। अब एक होता है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया? लिख लो, इसमें अभी नहीं दिया, आगे बताएंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने किया। रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड याद रहेगा ना। प्रोटॉन की खोज किसने किया दोस्तों? रदरफोर्ड ने। इसका एक हम ट्रिक जानते हैं, आपको बता देते हैं। ईटा ईटा पर नाचे, ये एक ट्रिक है आपका। कौन सा ट्रिक है? ईटा पर नाचे। ये ट्रिक आप याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। ई से इलेक्ट्रॉन हुआ और टा से जे थॉमसन हुआ। और पर मतलब प्रोटॉन, पर से प्रोटॉन हुआ, आपका प्रोटॉन हुआ, ठीक। और रा से रदरफोर्ड हुआ, ठीक। और ना से न्यूट्रॉन हुआ, ठीक। और चे से चैडविक हुआ। चैडविक ने क्या किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। याद रहेगा ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाँ, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? कार्ल एंडरसन ने। कार्ल एंडरसन ने आपकी पॉजिट्रॉन की खोज की है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया? मोसले ने। परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया? मोसले ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम की खोज किसने किया? वही द्रव्यमान संरक्षण तो ऊर्जा से ना द्रव्यमान, वही फार्मूला है, लेवेजियर ने किया था। गुणित अनुपात का नियम किसने किया था? डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम किसने किया? डाल्टन ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने किया खोज? आइंस्टीन ने किया। आइंस्टीन ने किसके किया? सापेक्षिकता सिद्धांत की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जिससे हम फार्मूला जानते हैं, E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर होता है। फार्मूला होता है E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक। जहाँ E ऊर्जा हो गया और सी प्रकाश की चाल होती है और एम द्रव्यमान होता है। तो इसी से संबंध को हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? सीधी सी बात है, सब लोग जानते होंगे। इसकी खोज काफी एग्जामों में पूछा है कि आइंस्टीन ने। आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम है, रेलवे में काफी बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए दोस्तों। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। गैसों का विसरण नियम किसने किया खोज? गैसों का विसरण नियम की खोज किसने की? ग्राहम ने। ग्राहम ने गैसों की विसरण नियम की खोज की, ठीक। अब चार्ल्स का नियम की खोज किसने की? चार्ल्स ने की थी, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? मोजले ने की थी। और त्रिक नियम की खोज किसने की थी? डोबे राइनर ने। याद रहेगा ना दोस्तों। त्रिक नियम किसने खोज की? डोबे राइनर ने। क्वांटम सिद्धांत की खोज कौन से वैज्ञानिक ने किया था? क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लांक ने किया था। एच न्यू, मैक्स प्लांक का फार्मूला है एच न्यू, ई बराबर, ठीक। याद रहेगा ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वांटम सिद्धांत के बाद आगे है कि अपवर्जन सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? अपवर्जन सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? पाउली ने। पाउली का अपवर्जन नियम आप लोग कक्षा 12 में पढ़े होंगे कि पाउली का अपवर्जन नियम बहुत ही फेमस है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। डी ब्रोगली तरंग का नियम होता है कि तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज किसने की? कभी कभी ऐसे घुमा उड़ता है कि तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो आपको 4 ऑप्शन भी दिया जाए, जिसमें से आपको पूछेगा कि पाउली ने की, डी ब्रोगली ने की, अबाउ ने की और ओस्टवाल्ड ने की। इस सब ऑप्शन है, उसमें से आपको एक ऑप्शन चिन्ह करना होगा। तो
तो आपका जानते हो तरंग यांत्रिकी सिद्धांत की खोज किसने की थी? डी ब्रॉगली ने। आगे बढ़ते हैं, क्रमिक रचना नियम। क्रमिक रचना नियम की खोज ऑफ बाउ ने की। वही हम 1s2 2s2 जो इलेक्ट्रॉन का हम ऑफ बाउ के नियम से हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं उसे हम क्रमिक रचना नियम भी कहते हैं, जिसे ऑफ बाहु के नियम भी कहा जाता है। तो क्रमिक रचना का नियम किसे की खोज की थी? ऑफ बाहु का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे कहते हैं, ठीक, इंग्लिश में। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज नाम वैज्ञानिक एफ जूलियट और क्यूरी ने। रेडियो सक्रियता मतलब जूलियट और क्यूरी नाम याद रखेंगे तो याद रहेगा। इसके साथ एक पियरे क्यूरी भी जुड़े थे, उनका भी नाम याद रखना पड़ता है, कभी कभी पूछता है पियरे क्यूरी ने किसकी खोज की थी, तो रेडियो के बारे में उसका भी नाम आ जाएगा, ठीक। वर्ग रेडियो सक्रियता के बारे में, तो वर्ग सिद्धांत, वर्ग विस्थापन नियम, वर्ग विस्थापन नियम शांडी व फेजेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। वर्ग विस्थापन नियम की खोज किसने की था? तो शांडी व फेजेंस नामक वैज्ञानिक ने। हाँ, आगे बढ़ते हैं, तनुता नियम। तनुता का नियम की खोज किसने किया था? तनुता नियम की खोज साधारण सी बात है ओस्टवाल्ड ने किया था। ये आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, काफी एग्जाम में पूछा था कि तनुता के नियम खोज किसने किया, तो सीधी बात नो बकवास, ओस्टवाल्ड ने किया था इसकी खोज। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है कि विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन का नियम खोज किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो फैराडे ने किया था। सहसंयोजकता नियम, सहसंयोजकता जो नियम था इसकी खोज किसने किया था? लुईस ने। लुईस ने इसकी खोज की थी सहसंयोजकता की। पीएच मापक्रम, पीएच मापक्रम आप पढ़े होंगे, कक्षा हाई स्कूल में ही था। इसके बारे में बताया गया था कि सोरेंसन ने इसकी खोज की थी। इसके बारे में हम जानते हैं क्या दोस्तों? जानते हैं कि पीएच मान जो होता है सात पे क्या होता है, एक जो होता है उदासीन होता है विलयन। 7 पे अगर पीएच मान 7 हो तो वह विलयन उदासीन होता है, और पीएच मान अगर 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होता है। ये 7 पे डिपेंड करता है, 7 के ऊपर गया तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक, और 7 के नीचे गया तो वो अम्लीय हो जाता है। काफी एग्जामों में पूछा जाता है कि अम्लीय क्षारीय कैसे बनता है पीएच मान, तो ये पीएच मान नापने का नियम होता है, ठीक। इसके बारे में हम टॉपिक में पढ़ेंगे पीएच के बारे में पूरा। तो आगे बढ़ते हैं, हम आगे अपने टॉपिक में बढ़ते हैं कि आगे क्या है कि पीएच मान के बाद आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को देखो दोस्तों, आवर्त सारणी की खोज डिमित्री मेंडलीफ ने की थी। आवर्त सारणी अगर पूछ ले आपके एग्जाम में, केवल पूछे तो आवर्त सारणी पूछे तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा कि किसने खोज की थी। तो आपको ऑप्शन में देखेगा कि मेंडलीफ ने खोज की थी, तो और एक ऑप्शन ये भी दे सकता है कि मोजले ने खोज की थी, डोबेराइनर ने की थी, कि ग्राहम ने की थी। इन 4 ऑप्शन को दे सकता है। तो आप अगर आवर्त सारणी केवल पूछे, केवल अगर आवर्त सारणी केवल पूछे तो आप सीधे बताएंगे आवर्त सारणी की खोज किसने की थी। आवर्त सारणी शुरुआत में खोज की थी मेंडलीफ ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी, इसी में क्वेश्चन डबल बनता है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो आप सीधे बता देंगे किसने की थी, अभी बताएगा मोजले याद रहना चाहिए दोस्तों, ये अभी देखो इसमें लिखा गया है, मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी, ठीक। और केवल आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? डिमित्री मेंडलीफ ने। आगे बढ़ते हैं, काफी एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ही क्वेश्चन, आपको याद रहेगा तो भूल जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बीच में पूछा जाता है। तो अष्टक का नियम किसने किया था? अष्टक नियम खोज की न्यूलैंड्स ने। बहुत ही सरल है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। बायल का नियम की खोज, ये देखो जितने नियम है गैसों के जितने नियम है, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, ये सब जो नियम है, योगड्डे का नियम, ये सब जो नियम है आपको मौखिक याद रहना चाहिए। तो किसने खोज की थी? बायल का नियम रॉबर्ट बायल ने। नाम से ही तात्पर्य पड़ जाएगा कि बायल के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट बायल था। आगे बढ़ते हैं कि बोर सिद्धांत की खोज किसने की थी? बोर सिद्धांत की खोज की थी नील्स बोर ने। अधिकतम बहुतलता सिद्धांत की खोज किसने की थी? होर्न्स ने। इसकी खोज किसने की थी? होर्न्स ने। कौन सी की थी? अधिकतम बहुतलता का सिद्धांत का नियम की खोज की थी। होर्न्स का नियम काफी जगह पूछा जाता है। अनिश्चितता नियम की खोज किसने की थी? अनिश्चितता नियम या अनिश्चितता का सिद्धांत बोल सकते हैं, इसकी खोज की थी हमारे सीधे हाइजेनबर्ग ने। ठीक दोस्तों, आज के लिए इसमें इतना ही,
और कोई डाउट हो तो इस चैनल पर जरूर ही कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको बराबर ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।